एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रुखसार बिलाल खान एंड आज मैं फिर से बहुत अमेजिंग सा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। यस, और आज मैं जो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच लेके आई हूँ असल में एक निकाह या आप समझ लें बहुत डिसेंट टाइप का आउटफिट है। और ज़्यादातर लोग इस तरीके के कलर्स को लाइक करते हैं। जो मेरा कलर है वो ऑफ वाइट बेज और थोड़ा सा पर्ल वाइट इस तरीके से कलर जाता हुआ ड्रेस है। तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया, मतलब आएगा। तो मैंने जब ये पिंटरेस्ट पे देखा था, मैंने जब तक इंस्टाग्राम पे इसको वायरल नहीं देखा था, मेरे नज़रों के सामने से ये नहीं गुजरा था। लेकिन जब मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था तो मुझे तब से अच्छा लगा था कि किसी इवेंट में जाने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको बहुत लाइट सा कुछ पहनना है तो दिस इज़ फॉर यू। तो आज मैं जिस आउटफिट की बात कर रही हूँ वो बहुत प्यारा ड्रेस है, जो कि है निम्रा हफ्सा ऑफिशियल, एक पेज है, ब्रांड है उनका, और वो ज़्यादा लग्जरी जो है वेयर बनाते हैं। तो मैं इस ड्रेस की बात कर रही हूँ। इंतहाई खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है बेज के साथ मरून का, और बहुत प्यारा लग रहा है। आई नो, बहुत हसीन ड्रेस है ये अपने में ही। बहुत मुझे कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो ब्रांड्स के बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं कि यार उन्होंने कोई अच्छी चीज़ बनाई है, तो ये उनमें से एक है। लेकिन मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं इसको ख़रीद सकूं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्यों ना इसको रिक्रिएट करूं, क्योंकि इसके रियल प्राइस 88,000 रुपीज़ हैं और ये मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। इवन मैं, आप लोग कर सकते तो आप लोग ज़रूर जाएं और यहाँ से बाय करें, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मिलता जुलता अंडर 10,000 रुपीज़ में पार्टी वेयर को रिक्रिएट किया जाए। तो इसकी जो चीज़ें आप लोग देखें, इसकी स्लीव्स इतनी हसीन है, ये सब चीज़ें मैं बनाऊंगी। बस ये जो इसके पैनल के कॉर्नर्स जो बने हुए बॉक्सेस वाले मुझे इतना अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको मैं हटा दूंगी। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मैं अगर इंस्पिरेशन ले रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं डिट्टो उसको छाप दूंगी, बट मैं उसको पिक करूँगी, यार ये कॉम्बिनेशन है, ये नेकलाइन बनी हुई है, इसी तरीके की स्लीव्स हैं, तो मैं इसमें से कुछ ना कुछ उठा लूँगी और कुछ चीज़ें माइनस कर दूँगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं डिट्टो उसको छाप दूँगी, क्योंकि बहुत सारी बाजियाँ और आंटियाँ हैं, उनको मुझसे यही शिकायत रहती है कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं लग रहा। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स अपने पास रखें, मैं उनके लिए रिक्रिएट करती हूँ जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट की 2 वीडियोज़ जो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और माशाल्लाह यूट्यूब पे भी आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वहाँ तो वायरल हो रही है, यहाँ वायरल नहीं हो रही, लेकिन पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो ये ड्रेस हम रिक्रिएट करने वाले हैं, तो आए चलते हैं बाज़ार फैसल। मैंने वहाँ से एक एक चीज़ ली है, मैं कहीं नहीं गई। नेक लाइन से लेके फैब्रिक से लेके दुपट्टे से लेके सब कुछ मैंने वहीं से करवाया है। तो मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ बाज़ार फैसल, तो चलते हैं। ये है बाज़ार फैसल, जहाँ से मैं अपनी सारी शॉपिंग करती हूँ। और ये है वो शॉप, लिया था कोरियन सिल्क, जिसे गर्ल सिल्क भी कहा जाता है। मैंने बहुत ढूंढा कि इस फैब्रिक में मुझे मेरा डिज़ायर कलर मिल जाए, बट वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने गाय का ऑप्शन रखा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके गाय के पैसे बच जाएँ तो प्लीज़ आप लोग कोई और कलर या कोई और फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने ना इनसे सिल्क का एक कलर निकलवाया जो कि बिल्कुल वही एज इट इज़ कलर था जो मेरा डिज़ायर शेड था। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसकी थोड़ी सी कटिंग मुझे दे दें। अगर आप लोग चाहते हैं शामूस पे बनाना, तो मैं उसको वो प्रेफर नहीं करती हूँ। वो इसलिए कि अगर आप शामूस पे बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है उस पर जो डिटेलिंग होती है वो बहुत अजीब तरीके से आती है। तो हमने यहाँ कोरियन सिल्क ले लिया, जो कि मुझे 350 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिला। 4.5 गज़ मैंने लिया। अच्छा, इसी शॉप से मैं अपना शिफॉन जॉर्जेट का दुपट्टा लेती हूँ, जो कि काफ़ी शाइनी होता है और आपको 1000 रुपीज़ में वो 2.5 गज़ मिल जाता है। सेम ही शॉप पे आपको सारे फैब्रिक मिल जाते हैं। यहीं से मैं अपने शीशा सिल, लावा सिल सब यहीं से लेती हूँ। तो ये है वो दुपट्टा जो कि मैं ये ले रही हूँ 2.5 गज़, और इसको मैं करने दूँगी डाई। अच्छा, ये जो लोग कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स मांगते हैं तो इनसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब बारी
थी गाय पे देने की, क्योंकि सबसे पहले गाय पे दे दें ताकि उसके बाद चीज़ें हम इसकी लेसिंग वगैरह वो करें। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई ये चीज़ें जो है डाई करनी है। और मैंने कोरियन फैब्रिक जो रेड कलर का कलर होने देना था, जो कि दुपट्टे के बॉर्डर पे लगना था, वो मैंने इनको बता दिया कि ये शेड मुझे चाहिए थोड़ा सा डार्किश मरून ब्लैक रेड जो होता है वो वाला आप कर दें। अब आते हैं लेसिंग की तरफ। इसका जो सबसे मेन काम है वो है लेसिंग। और आप यकीन करें इतनी हसीन लेसेस थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने और शोएब भाई ने और अम्मी ने मिलके डिसाइड किया कि नेक लाइन पे कौन सी लगनी है, पैनल पे कौन सी लगनी है और दुपट्टे के बॉर्डर पे कौन सी लगनी है। ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे थे। तो ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नेक लाइन और स्लीव्स पे लगेंगी। ये नेक लाइन की जो ये बीच मिडल में सब ये वाली लेस लगाऊंगी। इंतहाई खूबसूरत लेस है जो कि आपको इजीली 50 रुपीज़ पर यार्ड मिल जाती है और इसको देख के ऐसा लगता है कि काम किया हुआ है। ठीक है, ये लेस हो गई। उसके बाद ये वाली जो लेस है इससे मैंने बनाने थे वो कर्व जो कि स्लीव्स पे बने हुए हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, शोएब भाई वाकई बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने मुझे बताया कि रुखसार ये इस तरीके से मुड़ जाएगी लेस, हमें एम्ब्रॉयडरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने उन पे यकीन किया। मैंने कहा ओके। अब बात करते हैं नेक लाइन की। जो आप लोगों ने मेरी नेक लाइन एप्लिक हुई भी देखी है, शोएब भाई ने वो अपने हाथ से कट करके ख़ुद लगाई है। वो एप्लिक नहीं हुई हुई, वो उन्होंने सिलाई से लगाई हुई है। और ये देखें चौड़ी लेस थी जिस पे वो उन्होंने मुझे कट करके दिखाया है कि वो इस तरीके का लुक आएगा। ये देखें इस तरीके की चौड़ी लेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है और इस तरीके से शोएब भाई ने नेक लाइन पे वो लगाई है। अब बारी थी बंच की, क्योंकि नेक लाइन के नीचे कोई बंच मुझे ज़रूर देना था। उससे ये हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि की पूरी लेस जो है नेक लाइन का लुक दे रही है। ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत आउट लगे, तो इसलिए हमें बंच लगाना ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं इसके पैनल की। पैनल पे मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ। ये भी ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने काम करवाया हुआ है। बिल्कुल हैंडवर्क और मशीनरी वर्क का जो है वो लुक देखती है। देखें अब शोएब भाई अपने काम पे लग गए हैं और वो ये दिखा रहे हैं मुझे कि देखो कलर बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही आया है जैसा तुम चाहती थी। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा डाई होके जब आया था ये थोड़ा प्रेस करके देख रहे हैं कलर को, और ये वाकई एक तो वैसी थी। अब बारी थी नेक लाइन बनाने की। शोएब भाई ने मुझे नेक लाइन बना के दिखा दी, मुझे सेटिस्फाई किया कि बहुत अच्छा लुक आएगा। तो आप फाइनल लुक तो मेरा देख चुके हैं। दामन की भी अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें शोएब भाई लगा के दिखा रहे हैं कि दामन की लेस इस तरीके से आएगी। तो फाइनल लुक आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आप लोगों को इसकी डिटेलिंग सारी देती हूँ। वेलकम बैक एवरीवन। तो आप लोगों ने देख लिया कितने इजीली मैंने इस ड्रेस को रिक्रिएट किया है एंड सारा क्रेडिट इसका शोएब भाई को जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ उन्होंने एप्लिक करके लेसेस में से काट के उसकी नेक लाइन वगैरह सब बनाई है। तो अब मैं आप लोगों को उसको करीब से दिखाती हूँ कि करीब से ये कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं इसकी शर्ट फर्स्ट आप लोगों को दिखाती हूँ। वेट, सो ये है इसकी शर्ट। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नेक लाइन ये किसी ने या तो मशीनरी एम्ब्रॉयडरी करवाई है या हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या कहीं से नेक लाइन लेके मैंने इसको एप्लाई करवाया है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग इसकी स्लीव्स देखें, स्लीव्स, और आप दामन भी देखें कितना प्रिटी दामन हुआ हुआ है। ये देखें दामन पे भी मैंने एक लेस लगाई है जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आपका दामन मशीन एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है। तो ये पूरी शर्ट है जिसकी लेंथ बहुत प्यारी लग रही है, लेंथ है, कलर भी बहुत प्यारा है। कलर मुझे ये मिल नहीं रहा था तो मैंने इसका ऑप्शन जो रखा था वो डाई का ऑप्शन रखा था, तो मैंने डाई करवाया है। तो अब आप लोग ये देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो है फैब्रिक की। तो आप लोग ये फैब्रिक देख सकते हैं। ये फैब्रिक ये कोरियन सिल्क है जिसको डल सिल्क भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये सीट स्मूथ नहीं होता। तो ये मैंने फैब्रिक लिया था 350 रुपीज़ पर यार्ड पड़ता है, और मैंने ये 4.5 गज़ लिया था जिसके अंदर मेरा ट्राउज़र सिगरेट टाइम मैंने बनाई है, और ये 52 लेंथ की मेरी शर्ट बन गई है। तो 350 के हिसाब से आप लोग लगा लें कि 350 कितना पड़ेगा। आई थिंक 1500 रुपीज़ का मुझे कपड़ा पड़ा है, फैब्रिक 1500 रुपीज़ का ही है।
फैब्रिक पड़ा है। सब मुझे बोलते हैं कि आपकी कैलकुलेशन हमेशा गलत होती है, तो आज मैं कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करूँगी। 1500 रुपीज़ का ये जो है फैब्रिक पड़ा है, जिसमें मेरी जो है पैंट और ये शर्ट 52 लेंथ की इजीली बन गई है। ठीक है, अच्छा अब आप इसकी नेक की डिटेलिंग देखें। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या लेस है, बट मैं आप लोगों को बताऊं कि ये तो लेस है। ठीक है, ये मैंने लेस ली है। ठीक है, और एक ये लेस ली है और ये लेस है। ठीक है, ये भी लेस है। ये लेस बिल्कुल ऐसी थी जैसे दामन पे ये चौड़ी लेस लगी हुई है, ये देखें इस तरीके की। ये लेस भी सेम ऐसी थी, लेकिन शोएब भाई ने इसको कट करके इस तरीके से कट करके यहाँ से जो है पूरी नेक लाइन डिटेल के अंदर उन्होंने बना के एप्लिक की है। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिया था बंच, जो कि मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा था, और ये इंतहाई हसीन बंच है। अगर मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरीके का बंच है कि मैंने इसके नीचे लगाया है ताकि ये पूरा एक नेक लाइन की तरह लगने लगे कि ये नेक लाइन बनी हुई है। ये सब लेसेस है और ये बंच है। ठीक है, लेस मैं आपको फिर करीब से दिखा दूँ, ये देखें। अच्छा, इसके बाद मैंने घर पे रेड कलर के स्टोन्स लगाए हैं, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये रेड कलर के स्टोन्स मेरे पास घर पे ही थे, तो पिक्चर के अंदर भी ऐसे रेड स्टोन्स लगे हुए थे, तो मैंने घर पे ही ये रेड स्टोन्स बीच बीच में लगा दिए हैं। तो ये इंतहाई हसीन लेस है। उसके बाद ये लेस लगी हुई, ये देखें कितनी प्यारी, ऐसा लगता है काम हुआ हुआ है। ये 2 साइडेड लेसिंग है, ये ऐसा लगेगा आपको कि काम हुआ हुआ है। तो ये देखें नेक लाइन तो मैंने आप लोगों के साथ शो कर दी। अब ये देखें असल है ये स्लीव्स, जिस पे मैंने ये पलटावा लगा हुआ है। याद होगा आप लोगों को, मैंने लास्ट अभी दुर्रे फिशा वाला बनाया था, उसी का कपड़ा बचाया हुआ था, तो शोएब भाई ने इसी को पलटावा दे दिया, बटन इसके अंदर लगे हुए। अच्छा, ये एक लेस है। ठीक है, ये भी एक लेस है, और ये जो आप लोगों को पूरा कर्व के अंदर चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, कर्व के अंदर सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये भी लेस है। मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ, देखिए ये लेस है। ये चौड़ी लेस थी जिसके अंदर से शोएब भाई ने कट करके पतली लेस बना के इसको राउंड करके इसकी स्लीव्स की शेप दी है। तो आप लोग ये देखें कितना हसीन शोएब भाई ने काम किया। लग ही नहीं रहा कि ये जो है लेस से काम हुआ। आप लोग यही समझ लोगे कि मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है, बट ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है। नेक लाइन इतनी हसीन है, इतनी हसीन है। ये सब की सब लेसिंग के ज़रिए नेक लाइन बनी हुई है। मैंने कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी, कोई भी जो है हैंड वर्क नहीं करवाया है। ये सब लेसिंग का कमाल है। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो ये जो मैंने स्लीव्स पे लेस लगाई है, ये देखें, ये भी 30 रुपीज़ पर यार्ड मिली थी, जो कि मैंने 2 गज़ ली थी, और 2 गज़ 30 के हिसाब से 60 रुपीज़ की बन जाती है। ठीक है, और ये वाली लेस आप देखें, ये वाली, ठीक है, ये वाली लेस जो है ये 50 रुपीज़ पर यार्ड मिलती है। तो ये नेक लाइन के लिए और आस्तीनों के लिए मैंने ली थी, तो ये मैंने 4 गज़ ली थी, जो 40 के हिसाब से आप लगा लें। मैं आपको टोटल लेसिंग का बता देती हूँ कि ये वाली जो लेस है, आप लोग सबसे ज़्यादा ये पूछेंगे, ये लेस मैंने ली थी 1.5 गज़, क्योंकि काफ़ी लंबा नेक लाइन है। तो ये मुझे जो नेक लाइन पड़ी है ये 250 रुपीज़ की पड़ी है। ये देखें 250 रुपीज़ पर यार्ड थी, तो ये मैंने 1.5 गज़ ली थी, तो ये मुझे पड़ी है आई थिंक 350 रुपीज़ की है। ये मुझे 350 रुपीज़ की नेक लाइन की लेस पड़ी है। बाकी ये वाली मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, ये वाली जो लेस है, ये वाली जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी है मुझे। ये मैंने ली है 80 रुपीज़ पर यार्ड, जो कि मैंने ये 6 गज़ ली है। ठीक है, अब मतलब मैं टोटल आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी इतने की लेस है। मतलब अगर आपको देखा जाए तो मेरा 1000-1100 रुपये में 1000 तक का, 1000 के अंदर अंदर मेरा लेसिंग का काम हो गया था। 1000 के अंदर, सॉरी मैं 1100 बोली हूँ। 1000 रुपीज़ आप लेस के लगा लें कि अगर चलो मैं इधर उधर भी होंगी तो आप लोगों को अप्रॉक्स बता रही हूँ कि 1500 रुपीज़ का फैब्रिक पड़ा है, और 1000 रुपीज़ की लेस और ये बंच के साथ 1000 रुपीज़ का ये पड़ा है। तो ये हो गए 2500 रुपीज़। मैं फिर आप लोगों को उसकी स्लीव्स दिखा दूँ। ये देखिए इसकी स्लीव्स इंतहाई हसीन स्लीव्स हैं, और कोई नहीं कह सकता कि ये जो है स्लीव्स हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या मशीन एम्ब्रॉयडरी। ये सब लेसिंग का कमाल है। सब लेस से इसके कर्व्स बने हुए हैं, और ये भी लेसिंग है। तो मैंने आप लोगों को शर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब मैं आप लोगों को इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ये है इसका दुपट्टा,
अच्छा, मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोग चाहें तो कोई और कलर करवा सकते हैं, बट मैंने ये डाई भी करवाया है। तो ये कपड़ा मैंने वाइट में लिया था, वाइट में क्या करके मैंने इस फैब्रिक को इस कलर के अंदर डाई करवाया है, क्योंकि मुझे ये कलर मिल नहीं रहा था। मिल तो रहा था बेज टाइप का, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कलर चाहिए था जो मिट्टी टाइप का कलर होता है, थोड़ा वैसा कलर चाहिए था। तो मैंने इसको डाई करवाया। तो उसके टोटल मुझे डाई के जो चार्जेस पड़े हैं 1200 रुपीज़ मैंने डाई के दिए हैं दुपट्टे के साथ। ठीक है, अब मैं आपको टोटल बस ऐसे करके बता रही हूँ कि 1200 रुपीज़ मैंने डाई के दिया। अच्छा देखिए, ये है दुपट्टा। अभी देखें, दुपट्टा मैंने इस तरीके से बनवाया है। ये भी कोरियन सिल्क लगी हुई है। ठीक है, ये भी कोरियन सिल्क है, यही फैब्रिक है जो मैंने मरून कलर में डाई करवा के लगवाया है। और ये शिफॉन कोरियन शिफॉन जो है जॉर्जेट होती है, वो दुपट्टा मैंने लिया था 2 गज़। और 2 गज़ मुझे 1000 रुपये का दुपट्टा, 2.5 गज़ सॉरी मैंने लिया था, और 1000 रुपये का मुझे दुपट्टा पड़ गया था। और कोरियन मैं अब आपको आराम से बैठ के बताती हूँ ताकि ईजी हो जाए। ठीक है, मैंने जो ये दुपट्टा लिया था, ये वाला दुपट्टा है, इसको भी मैंने डाई करवाया, वो 1200 रुपीज़ में वो हो गया। अच्छा, ये कोरियन मैंने अलग से लिया था, तो वही जो मैंने आधा 1 गज़ मैंने अलग से लिया था। तो आप ये लगा लें 350 रुपीज़ इसके अलग से लगा लें। ठीक है, इसके 350 रुपीज़ अलग से लग गए और 1000 रुपीज़ इसके लग गए। अच्छा, इसकी जो ये वाली लेस है, ये देखें, ये इंडियन लेस है जो मैंने दुपट्टे पे ये वाली लगाई है। उन्होंने भी छड़ी टाइप की लगी हुई, छड़ी वाली, लेकिन मुझे इस तरीके से सिमिलर मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये वाला ऑप्शन ले लिया था। और बाकी समोसा लेस मेरे चाक दामन वगैरह और पूरे दुपट्टे पे लगी हुई है। तो ये 30 रुपीज़ के हिसाब से मुझे लेस पड़ी थी। और जो कि मैंने ये लेस जो है मैंने ली थी 4 गज़। ठीक है, जिसमें आराम से ये काम हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे एंड में जाके टोटल लिख दूंगी ताकि इजीली आपको पता चल जाए। ठीक है, दुपट्टा भी बहुत हसीन बना है। फिर आप असल देखें, ये है स्कैलप। ये आप लोगों को स्कैलप दिख रहे होंगे। ये स्कैलप बनाने के मैंने 500 रुपीज़ दिए हैं, क्योंकि असल लुक इस दुपट्टे से ही आना था। क्योंकि शर्ट पे तो मरून रेड कलर का कुछ था ही नहीं, इस दुपट्टे को मतलब आपको अटैच करने के लिए कोई एक चीज़ चाहिए थी, या तो आप लेसिंग करते, लेकिन जो उसके अंदर वीडियो के अंदर और पिक्चर के अंदर था, तो उन्होंने भी स्कैलप करवाया था, तो मैंने भी स्कैलप करवाया जिसके मैंने 500 रुपीज़ दिए। तो अगर मैं देखा जाए, तो अगर 1000 का दुपट्टा 350 रुपीज़ फैब्रिक के हो गए, इस फैब्रिक के कोरियन के 1350 हो गए। 1350 के बाद 30 रुपीज़ की लेस मैंने ली थी 4 गज, तो 120 इसके हो गए। अब आप लोग टोटल करते रहिएगा, मैं एंड में आप लोगों को एक एक चीज़ बता दूंगी, ये टोटल करके ये आ गया। तो ये हमारा दुपट्टे का भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं अपना ट्राउज़र नहीं दिखा रही क्योंकि ट्राउज़र सेम फैब्रिक का है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दूँ। ये देखिए, इंतहाई हसीन आउटफिट है ये, मेरा फेवरेट है कि किसी भी पार्टी के अंदर आप पहन सकते हैं, किसी निकाह इवेंट के अंदर आप इसको पहन के जा सकते हैं। बहुत हसीन लग रहा है और आपको अंडर बजट रह गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे इतना कम बजट के अंदर ये काम हुआ है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो मुझे इसमें आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब मैं आप लोगों को इसका टोटल बता देती हूँ। भाई ने जो इसकी स्टिचिंग मुझसे ली है, वो ली है 3000 रुपीज़, क्योंकि इसके अंदर एप्लिक का बहुत ज़्यादा काम था। तो ज़ाहिर है जिस हिसाब से ये ड्रेस बना हुआ है, इंतहाई हसीन ड्रेस बनाया है उन्होंने, कोई कह नहीं सकता कि ये एम्ब्रॉयडरी है या नहीं। और प्लीज़ ये बात याद रखा करें, अगर आप मेरे रेफरेंस से चाह रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं शुभ भाई जितना मुझसे चार्ज करते हैं आपसे भी उतना ही चार्ज करें। हो सकता है आपसे कम करें, मुझसे ज़्यादा करें, लेकिन मैं उनकी बहुत पुरानी जो है कस्टमर हूँ, क्लाइंट हूँ, तो वो मुझसे उसी तरीके से चार्ज करते हैं, लाइक जैसे बहुत पुराने। क्योंकि ज़ाहिर है मैं उनसे हफ्ते में कोई 10 ड्रेसेस बना रही होती हूँ, तो वो मुझसे इसी तरीके से चार्ज कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा नोटिस किया करें। ये नहीं कि वो अब आपसे तो उन्होंने 1000 रुपये चार्ज किए थे, तो हमसे क्यों वो 2000 चार्ज कर रहे हैं, 3000 चार्ज कर रहे हैं। यार, अगर इस तरीके का है तो प्लीज़ मेरे रेफरेंस से आप लोग मत जाइएगा। अगर आप लोगों को अच्छी स्टिचिंग चाहिए तो प्लीज़ उनके पास जाएँ। वो जितने पैसे बोलते हैं, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है, आप उसको 100 रुपये में करवा लें, तो ये आपका है। लेकिन प्लीज़ कंपैरिजन मत करें कि आपने उनसे इतने लिए थे या उनसे इतने लिए थे, प्लीज़ इस तरह नहीं किया करें। तो ये टोटल जो आउटफिट है मेरा, ये मुझे पड़ा है 8000 रुपीज़ में। और मेरा बजट चैलेंज इसमें कंप्लीट होता है। मेरा ये था कि 10,000 के अंदर अंदर बन जाए, लेकिन ये मेरा बन गया ईजीली 8000 के अंदर। और आप ये लोग खुद बताएं ये वर्थ इट है, यानी कहाँ एक 8000 रुपीज़ और कहाँ जो है 8000 रुपीज़। ज़ाहिर है वो एम्ब्रॉयडरी वो चीज़ें इतनी नहीं बनती पूरी, लेकिन जो है पता नहीं ये क्यों बोल रहा है।
अभी रात के बज रहे हैं 4 और मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मैं अगले दिन वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। 8000 रुपीज़ में मैंने ये ड्रेस तैयार किया है, और अगर आप लोग चाहें तो ये 1000 रुपीज़ का निम्रा हाफ ऑप्शनल से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये काम करती हूँ कि आप लोग भी बजट में रह के अपना ये काम करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मज़े की चीज़ों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारा सपोर्ट और प्यार कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, जैसे मुझे लास्ट की 2 वीडियोस में मिले हैं कि मैं बिल्कुल ही इस वक्त आसमान पर उड़ रही थी कि इतना मेरी वीडियोस वायरल की हैं आप लोगों ने। ज़ाहिर है आप लोग हैं तो मैं ये सब चीज़ें करी हूँ, वरना अगर आप लोग का सपोर्ट ना हो तो मैं तो ये सब चीज़ें छोड़ के बैठ जाऊँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल अपना सपोर्ट दिखाना है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।